अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, जिस आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने शर्फ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ किया और मैंने आप लोगों को भी मुशर्रफ किया। कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखो, कुरान का अंदाज़े बयां देखो। पारा नंबर 6 रुकू नंबर 10 के शुरू की ये आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। हज़रात, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वसीला कहते किसे हैं। अगर आप उर्दू लुग़त खोलेंगे, उर्दू डिक्शनरी खोलेंगे, तो वसीला का माना होता है जरिया, वसीला का माना होता है सहारा, वसीला का माना होता है आसरा। और अगर इसी का माना आप अरबी लुग़त में ढूंढेंगे, अरबी डिक्शनरी में ढूंढेंगे, तो अरबी लुग़त में इसी वसीले का माना मिलेगा आपको तक़र्रुब हासिल करने का जरिया। अल्फाज अलग अलग है, जुबान अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है, माना एक है, मतलब एक है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज बच्चों, इस महफिल का जो इनेकाद किया गया है, इस महफिल को जो नाम दिया गया है, वो नाम ये दिया गया है और उससे आला हज़रत। हालांकि उससे आला हज़रत तो कल गुजर गया, लेकिन जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके नाम की महफिल साल के 12 महीने में किसी भी दिन वो सजा कर बैठ सकता है। तो मैं आपको ये बताता दूं कि मोहब्बत किसको कहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज बच्चों, अगर आपको मोहब्बत का माना जानना है, अगर आपको मोहब्बत का मतलब जानना है, तो आप चीटी से पूछें कि ए चीटी तू ही बता मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। जब आप चीटी से पूछेंगे तो चीटी कहती है कि हम जान दे देना तो गवारा करते हैं, लेकिन मीठी चीज से ज्यादा देर जुदा रहना पसंद नहीं करते। आपको अगर मोहब्बत देखनी है और पूछना चाहते हो तो मोहब्बत का मकाम, मोहब्बत का माना, मोहब्बत का मतलब परवानों से पूछो तो परवाना कहेगा कि हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन हम शमा से ज्यादा देर तक दूरी नहीं रह सकते। मोहब्बत इसको कहा जाता है, जो जिससे मोहब्बत करता है कभी उसकी नुक्स नहीं निकालता, कभी उसके खिलाफ नहीं बोलता। हजराते गिरामी,
लोग ये कहते हैं कि सुन्नी के उलमा के सिंह निकल आया है, हर किसी के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न मैं खिलाफ बोलता हूं, न हमारी जमात के कोई मौलवी हजरात खिलाफ बोलते हैं। हम उसके खिलाफ बोलते हैं जो मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ बोलता है। हम उसके खिलाफ बोलते हैं जो बरेली के ताजदार यानी इमाम अहमद रजा के खिलाफ बोलता है। हम ये नहीं देखते हैं कि बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते हैं कि किछौचा का कौन है, हम ये नहीं देखते हैं कि कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते हैं कि मदीना और मक्का शरीफ का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर मुस्तफा का वफादार होता है तो हम अपने सीने में बसा लिया करते हैं, और अगर मुस्तफा का गद्दार होता है तो अपनी जूतियों के नोक से ठोकर मार दिया करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। उससे कब्ल के गुफ्तगू करूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मनक़बते आला हजरत बस ज्यादा नहीं 3 शेर में आप लोगों की समातों के हवाले कर दूं, लेकिन बहुत तीखा अशआर है। क्या सुनना चाहेंगे? शेर पाऊं, लेकिन आज रजा बात आ रही है तो थोड़ा देता हूं, क्योंकि उससे आला के बनाना प्रोग्राम रखा है। सुने इल्म हिम्मत का मिला, इल्म हिम्मत का मिला, जिसको अहमद रज़ा का ज़माना मिला। तवज्जो चाहूंगा, इल्म हिम्मत का ज़माना मिला, जिसको अहमद रज़ा का ज़माना मिला। इल्म हिम्मत का ज़माना मिला, जिसको अहमद रज़ा का ज़माना मिला। देखो ऐसा नबी का घराना मिला, देखो ऐसा नबी का घराना मिला, जिस जगह ठिकाना मिला। ये ज़माने को बता, ये ज़माने को बता दो सारी दुनिया, ये ज़माने को सुना दो, ये ज़माने को सुना दो सारी दुनिया को बता दो, तो रज़्क़ी किसी का चलेगा। अरे आला हज़रत का डंका बजेगा, आला हज़रत का डंका बजेगा। या रसूल अल्लाह, आला हज़रत का डंका बजेगा, आला हज़रत का डंका बजेगा। और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक बजता ही रहेगा। बज रहा था, बज रहा है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बजता ही रहेगा। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि आखिरकार आला हजरत ने कौन ऐसा काम कर दिया कि बज रहा था, बज रहा है, और मौलाना कह रहे सुबह क़यामत तक बजता ही रहेगा। इसमें क्या राज की बात है? भाई मौत में बहुत बड़ा फर्क है। कोई मरता है तो 3 दिन के बाद भुला दिया जाता है, कोई मरता है तो 1 हफ्ते के बाद भुला दिया जाता है, कोई मरता है तो महीने के बाद भुला दिया जाता है, कोई मरता है तो साल के बाद भुला दिया जाता है।
लेकिन ए इमाम अहमद रजा, तेरी जात पर कुर्बान, तेरी जात पर कुर्बान, तेरी शान पर कुर्बान कि आज कई अरसा गुजर गए लेकिन तू नहीं बुलाया जाता है। पास्ट में भी तू था, प्रेजेंट में भी है, और तूने ऐसा काम कर दिया है कि जिस दीन को हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर ने ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए भेजा, कहा मोइनुद्दीन चले जाओ। मोइनुद्दीन कहते आका कहां चले जाऊं, देखा हुआ नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कहां चले जाऊं। हुजूर कहते मुल्के हिंदुस्तान चले जाओ, हथेली को देखो तुम्हें नक्शा पता चल जाएगा। मोइनुद्दीन हथेली पर देखते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए सफर करते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन जब पहुंचते हैं तो आपने दीन का दावत दिया, दीन फैलाया है। मेरे दोस्त सैकड़ों नहीं बल्कि 90,000 लोगों को मुसलमान किया है। जब मुसलमान किया है, जब लोग मुसलमान हो गए, ईमान वाले हो गए, लोग कहते हैं आखिरकार ये लोग इतना बड़ा चढ़ाकर अख्तर रजा के दादा का इतना जिक्र क्यों करते हैं, हुजूर ताजो शरिया के दादा का इतना क्यों तस्करा करते हैं। कभी कहते सैयदी आला हजरत, कभी कहते इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी। मैंने कहा सुन नादान, इसलिए उनका जिक्र किया जाता है कि उन्होंने अपने नबी का जिक्र ऐसे किया। कभी कहा काबे के शमशुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, कभी कहा काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आला हजरत कलम उठाते हैं यूं लिखते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। जब बरेली के ताजदार ने नामूसे रिसालत पर पहरा लगाया है, जब बरेली के ताजदार ने हुजूर का जिक्र करना शुरू किया है तो मेरे आका ने कहा ए अल्लामा नकी खान के साहबजादे, तू अपने नबी का जिक्र बुलंद करता है, ले जा मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। जा मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। कल भी तेरा जिक्र होता था, आज भी तेरा जिक्र हो रहा है और सुबह कयामत तक तेरा जिक्र बाकी ही रहेगा, होता ही रहेगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह फब्तगू इलैहिल वसीला। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल ही कर देते, कोई चर्चा नहीं होता। और फसल मौला चाहते हो, फसल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, और बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं। बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं। मेरे दोस्त, आगे की गुफ्तगू मैं आपकी समातों के हवाले करूं, उससे कबल आइए हम सबके आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में और एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान क्या कहते हैं, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह फब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। हजरात, आप मिलाद शरीफ में आए हैं, आप थोड़ा जहन को करीब करें, इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप मिलाद शरीफ में आए हैं,
कोई पैदल आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से आया होगा, कोई बस से आया होगा। मसलन आपको दिल्ली जाना हो, आप कार से जाएंगे या आप ट्रेन से जाएंगे। आपको मुंबई जाना हो, आप चाहे तो ट्रेन से जाएंगे या नहीं तो फिर प्लेन से जाएंगे। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि वसीला कहते किसे हैं? वसीला कहते किसे हैं? वसीला उस चीज को कहते हैं जो चीज आपको मुंबई पहुंचा रही है, जो चीज आपको दिल्ली पहुंचा रही है, जो चीज आपको सऊदी पहुंचा रही है, जो चीज आपको मिलाद शरीफ में पहुंचा रही है। अगर आप पैदल आए हैं तो आपके लिए वसीला आपका दोनों पांव बनता है। अगर आप बाइक से आए हैं तो आपके लिए वसीला आपकी बाइक बनती है। अगर आपको दिल्ली जाना हो, आप ट्रेन से गए हैं तो आपके लिए वसीला ट्रेन बनती है। अगर आपको सऊदी जाना हो तो आप प्लेन से जाएंगे, आपके लिए वसीला प्लेन बनती है। लेकिन आओ मेरे दोस्त, मुझे चंद जुमलों में कह लेने दिया जाए कि वसीला किस चीज को कहते हैं। जो चीज आपको आपकी मंजिल से करीब करती है उसी का नाम वसीला है, उसी का नाम जरिया है, उसी का नाम सहारा है, उसी का नाम आसरा है। ये बात अलग है कि अल्फाज अलग अलग है लेकिन माना एक है, मतलब एक है। अब आप सोच रहे होंगे मौलाना क्या बाइक हमें अल्लाह तक पहुंचाएगी, क्या ट्रेन हमें अल्लाह तक पहुंचाएगी? तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो आम वसीला है। मैंने आपको समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये बाइक की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें अल्लाह तक पहुंचा दे। कार की इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें अल्लाह तक पहुंचा दे। ट्रेन में वो कुव्वत नहीं कि वो हमें अल्लाह तक पहुंचा दे। हवाई जहाज में वो पावर नहीं कि वो हमें अल्लाह तक पहुंचा दे। आप कहेंगे मौलाना फिर वो कौन सी पावर है, वो कौन सी सुपर पावर है जो हमें अल्लाह से करीब करती है? तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आइए हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान अब तू ही बता कि वो कौन सुपर पावर है जो हमें अल्लाह से करीब करती है? तो कुरान कहता है, नजरे आलम सुन, उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये वो सुपर पावर है। वो कौन सुपर पावर है? जिस पर अल्लाह की नेमतें, जिन पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ है, जिन पर अल्लाह के इनाम का नुज़ूल हुआ है, वही सुपर पावर है। नबी सुपर पावर है, सिद्दीकीन सुपर पावर है, शुहदा सुपर पावर है, बुजुर्ग सालेह वो सुपर पावर है। ये लोग, इन लोगों की ऐसी जमात है कि वो पाक जमात है कि ये खुद अल्लाह के करीब है, और जो हज़रात इनके करीब हो जाए उनको भी ये लोग अल्लाह के करीब कर दिया करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, शायर कहता है, निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर अल्लाह के वली निगाह डाल दे तो लोगों की तकदीरें बदल जाया करती है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कौन आला हजरत? आला हजरत कौन है और उनकी खुसूसियात क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। जो सादाते किराम का अदब करेगा, जो सादाते किराम से मोहब्बत करेंगे, वही आला हजरत बन सकते हैं। अब हम ये सोच लें कि सादाते किराम को पीछे छोड़कर हम आला हजरत बन जाए तो आला हजरत की तो बात दूर की है। सादाते किराम को पीछे छोड़कर हजरत भी नहीं बन सकते।
शैतान तो जरूर बन सकता है लेकिन हजरत भी नहीं बन सकता। तो आला हजरत की बात तो दूर की है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सादात कराम के खुशबू से पहचान लिया करते थे कि ये सादात कराम है। और मैं आपको बता दूं, कैसा नहीं कि जो सादात कराम पीर हो उन्हीं की ताज़ीम की जाए, नहीं, अगर सबसे फरोख्त भी है और सैयद है तो उनकी ताज़ीम हम पर फर्ज है। अगर कोई मजबूर भी हो और अगर सैयद है तो उनकी ताज़ीम हम पर फर्ज है। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर सैयद है और पीर साहब है तो हाथ चूमेंगे, आगे बिठाएंगे, और अगर उनमें कोई ऐसा इल्म नहीं है, हुनर नहीं है तो उनको पीछे बिठा देंगे। उन्हें ये खबर नहीं कि इनकी रगों में भी हुजूर का खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में भी मुस्तफा का खून मौजूद है। ताज़ीम इस वजह से फर्ज नहीं है कि आलिम हो सैयद तो ही ताज़ीम करेंगे, मालदार सैयद हो तो ही ताज़ीम करें, सैयद पीर हो तो ही ताज़ीम करें। नहीं मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा तो हुजूर से इश्क तो करते ही करते थे, लेकिन हुजूर की आल से भी इतनी मोहब्बत किया करते कि खुदा की कसम क्या कहने में बता रहा हूँ आपको कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, एक वक्त था कि सादात कराम के जिस्म पाक से ऐसी खुशबू निकलती थी कि कोई भी बाजू से गुजरने वाला गुजरता तो वो जान लेता कि ये सैयदजादे हैं, ये हुजूर की आल में से हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कुछ बदबख्तों ने कत्ल करना शुरू कर दिया कि जो ही खुशबू आती वो पहचान जाते कि औलादे रसूल है तो उनका कत्ल कर दिया करते। तो किसी बुजुर्ग ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार आलम, अगर इसी तरह से कत्लो गारत जमीन पर सादात कराम के होते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरे महबूब की आल में से कोई एक बंदा भी बाकी न रहेगा। इस खुशबू को उठा ले। तो रब ने उस बुजुर्ग की दुआ को कबूल कर लिया। खुशबू तो नहीं उठाई बल्कि आम लोगों की नाकें बंद कर दी, आम लोगों की नाकों पर मोहर लगा दी अल्लाह ने। लेकिन आम लोगों के नाकों पर मोहर लगने के बाद भी जिन्होंने अल्लाह की कुर्बत को हासिल किया, अगर उनके बाजू से सादात कराम का गुजर हो जाता तो जो बुजुर्ग होते वो पहचान जाते कि ये महबूब अल्लाह के महबूब की आल में से हैं। जो बुजुर्ग, अगर किसी बुजुर्ग के बाजू से सैयदजादे का गुजर होता तो बुजुर्ग पहचान जाते। आओ, एक शख्स ने इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की दावत की। ये मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा, लेकिन ईमान में ताज़गी लाने के लिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिक्र आला हज़रत करने चाह रहा हूँ। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की दावत की तो उस वक्त का ये मामूल था, उस दौर का, कि जिनकी ज्यादा ताज़ीम थी उनके लिए पालकी भेजा जाता था। जो ज्यादा मुहतरम होते, जो ज्यादा अजीज होते, उनके लिए पालकी भेजा जाता था। और पालकी में 4 डंडे लगे होते और 4 मजदूर उसको उठा कर लेकर जाया करते थे। तो इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा के लिए पालकी भेजा गया। आप पालकी में बैठ गए, 4 मजदूर आए और आकर उठाकर लेके जाने लगे। जब कुछ
दूर पहुंचे तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा को खुशबू मिली एक सैयदजादे की। फौरन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा कहते, ए पालकी ले जाने वालों, पालकी रोको, यही पालकी रखो। उन दिनों में इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की तबीयत भी अलील चल रही थी, तो लोगों ने सोचा कहीं हजरत की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। बहरहाल पालकी को जमीन पर जब रखा तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा पालकी से बाहर आते हैं और कहते, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है तुम चारों को कि तुम चारों में से अगर कोई सैयदजादे हो तो आप बाहर आ जाए। जब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने ये जुमला कहा तो जो तीन गैर सैयदजादे थे वो एक तरफ हो गए और जो एक सैयदजादे थे वो एक तरफ हो गए। कहा, मैं माजरत चाहता हूं हुजूर, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप ही के नाना जान का ये इमाम अहमद रजा को सदका मिला है, उन्हीं के इश्क का ये सदका मिला है कि आज उनके लिए पालकी भेजी जा रही है। लेकिन उनकी पालकी को अगर औलादे रसूल उठाए, जिसके जिस्म में, जिसके रगों में मेरे नबी का खून दौड़ रहा हो, कल रोज़े महशर में अगर पूछ लिया मेरे आका ने कि इमाम अहमद रजा क्या मैंने इल्म इसलिए दी थी, मैंने शोहरत इसलिए दिया था कि ताकि मेरी औलाद के कंधों पर सवार होकर तुम जाओ, तो मैं कल क्या जवाब दूंगा? तो कहा, मैंने माफ कर दिया। कौन कहते? सैयदजादे कहते। कहा, नहीं हुजूर, इस तरह से माफी कबूल मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कल मैं रोज़े महशर में हुजूर की बारगाह में कौन सा चेहरा लेके पेश होऊंगा, कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा। कहा, हुजूर मैं माफी कबूल जब ही करूंगा कि मैं जब मेरा दिल मुतमईन होगा, जब मुझे तसल्ली मिलेगी कि जब आप मेरे कंधों पर सवार होकर उतना दूर चलेंगे, जितना दूर आप मुझे लेकर आए हैं उतना ही दूर मैं आपको लेकर चलूंगा। आप पालकी में बैठे, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत का इश्क देखो, सादाते कराम से, औलादे रसूल से, कि आपने पालकी पे सादाते कराम को बैठाया और बैठाकर आपने अपने कंधों पर वो पालकी उठाई और पालकी उठाकर जितना कदम सैयदजादे चले थे उतने ही कदम आप उनको लेकर चले और फिर कहते, हुजूर अब मुझे माफ कर दे। और उसके बाद अगर मेरा नबी मुझसे रोज़े महशर में अगर पूछ लेगा कि ए इमाम अहमद रजा बता तो जरा सही कि तू मेरी औलाद के कंधों पर किस तरह से सवार हुआ था, तो मैं कहूंगा, हुजूर मेरी गलती थी, मैंने नादानी में मैं सवार हो गया और आपकी औलाद ने पालकी उठाई, लेकिन हुजूर ये अहमद रजा ने आपकी औलाद को फिर पालकी में बिठाया और इमाम अहमद रजा ने आपकी औलाद को पालकी को अपने कंधे पर उठाकर लेकर दूर गए। हुजूर अब मुझे माफ कर दे। ये इश्क था आला हज़रत का। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का किरदार क्या है, उनका दीन में हिस्सा क्या है, जो लोग इतना आला हज़रत कहते रहते हैं। मेरे दोस्त आओ मैं आपको बताता हूँ कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी किस जात का नाम है, वो तारीफ के मोहताज नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हर साल उर्स के मौके पर
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आपकी हाजिरी होती। और मैं आपको बता दूं कि इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा अक्सर बाजमात नमाज पढ़ा करते थे और आप कसीर तादाद में नमाज पढ़ना पसंद करते थे। और कई दिनों तो ऐसा होता, कभी कभी जाते तो ट्रेन का पूरा कोच आप रिजर्वेशन करा लिया करते, बुक करा लिया करते थे। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि जो लोग घर में बिला उजरे शरई नमाज पढ़ते हैं, मेरा जी चाहता कि उनके घरों में आग लगा दूं। जो बिला उज्र, और मैं आपको बता दूं कि जो घर में नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाते, मस्जिद में और बाजमात नमाज पढ़ने में और घर के पढ़ने में सवाब में बहुत बड़ा फर्क है। 27 गुना ज्यादा सवाब बाजमात पढ़ने का मिलता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, और इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी के हम नारे लगाते हैं, हमारे हल्क खुश्क नहीं होते नारे लगाने से। अच्छी बात है, अल्लाह करे कि खुश्क ना हो, लेकिन जो इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने दर्स दिया है, कभी उस पर तो अमल करो। नात सुनना आसान है, सिर्फ नात में झूम लेना यही शरीयत नहीं है। नमाज भी कोई चीज है। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा का ये मामूल होता कि आप कहीं भी सफर पे जाते तो जिस जगह जाते वहां जिस जगह नमाज का वक्त हो जाता और ट्रेन रुकती, वहां आप स्टेशन पे उतरते और बाजमात खुलूस-ओ लहियत के साथ, खुशू के साथ आप पहले नमाज पढ़ा करते। आप ये नहीं सोचते कि ट्रेन निकल जाएगी। और ये तो दूर की बात है, जब आप हज के लिए गए थे तो हज के मौके पर भी उस वक्त ऐसा होता कि जो अरफात है, मिना है, अगर आपने ज्यादा लेट कर दिया तो ऊँटनी लेकर चले जाया करते थे। वहां भी आप नमाज नहीं छोड़ते थे, पहले आप नमाज पढ़ते और ये कह देते कि अगर ऊँटनी जाती है तो जाए, सवारी जाती है तो जाए, लेकिन एक वक्त की भी नमाज ना जाए। ये आपका तसव्वुर था, आपका मामूल था। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जब उन दिनों में आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे थे, तो आप अगर दिल्ली से कभी सफर करेंगे अजमेर का, तो एक स्टेशन का नाम है फुलेरा स्टेशन, और उस वक्त बहुत बड़ा स्टेशन हुआ करता था। वहां पर ज्यादातर ट्रेनों के इंजन बदला करते थे, तो वहां पर तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट ट्रेन का रुकना हुआ। मगरिब का वक्त शुरू हो चुका था और ट्रेन के निकलने का वक्त था बस कि इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा कहते मुरीदीन से अपने ख़ुशो-ख़ारिब से कि चले पहले आप उतरे, वुज़ू करें, नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद चलेंगे। सब लोग उतरे। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने नमाज मगरिब पढ़ाना शुरू की। नमाज मगरिब पढ़ा रहे, स्टेशन मास्टर कहता है रेलवे पायलट को कि अब टाइम हो चुका है, आप ट्रेन बढ़ाएं। आप ट्रेन बढ़ाए, और वो स्टेशन मास्टर जो था वो अंग्रेज था, इंग्लिश तो बोलते ही था, उसके साथ साथ वो फारसी जुबान भी मुल्क हिंदुस्तान में रहते जानने लगा था। उसको फारसी जुबान भी आती थी। रेलवे पायलट से कहता है कि चलो तुम ट्रेन बढ़ाओ। वो ट्रेन बढ़ाने लगा। ट्रेन चलने के लिए तैयार नहीं, ट्रेन चलने के लिए तैयार नहीं। अब वो हैरत में आया, डब्बे को, ट्रेन के डब्बे को इंजन से अलग कर दिया, इंजन चलने लगा। फिर इंजन लगाया, फिर चलाता, फिर नहीं चलने के लिए तैयार। पीछे को करता, पीछे जा रही, आगे नहीं बढ़ती ट्रेन। इंजीनियर बुलाया, इंजीनियर बुला के इंजन को दिखाया, हर पार्ट पुर्जे सही सलामत पाया। आखिर वजह क्या है?
वो अंग्रेज कब से इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमा को कब से ताक रहा था कि वो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। अब वो अंग्रेज आया और पहले से कहता है ये ट्रेन जो नहीं आगे बढ़ रही है, कोई खराबी नहीं इसमें, वो जो बाबा नमाज पढ़ रहे हैं ना, उसी की वजह से मेरा दिल कहता है कि ये ट्रेन रुकी हुई है, उसी की वजह से ये ट्रेन रुकी हुई है। वो नमाज पढ़ लेंगे, ये ट्रेन चलने लगेगी। मेरा जहां तक दिल कहता है। बहरहाल फर्ज आपने पढ़ाई जैसे सलाम फेरा, स्टेशन मास्टर आया, कहा बाबा आपने नमाज पढ़ लिया तो ट्रेन चलने का वक्त हो चुका है, ट्रेन चलने वाली है, आप बैठ जाए। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी सुनो क्या जवाब देते हैं कि ट्रेन जाती है तो जाए, लेकिन मेरे मुस्तफा की सुन्नत न जाए। जो जितना बड़ा आशिक होता है उसे उतने ही सुन्नत की फिक्र हुआ करती है। ट्रेन जाती है तो जाए, लेकिन मेरे मुस्तफा की सुन्नत ना जाए। मास्टर अभी तो हमने फर्ज अदा की है, हम जब तक के सुन्नत नहीं पढ़ लेते तो हम सफर नहीं करेंगे। आपने सुन्नत के लिए नियत बांधी है, क्या आपने नहीं सुना? रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसी आयत पर इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की पूरी जिंदगी गुजरी कि जब भी आप नमाज पढ़ते तो बाजमात नमाज पढ़ा करते, अकेले नहीं पढ़ते, क्योंकि कुरान कहता है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज पढ़ो। आपने सुन्नत पढ़ा, सुन्नत पढ़ने के बाद, नफल पढ़ने के बाद आप ट्रेन पर बैठे। स्टेशन मास्टर ने रेलवे पायलट को इजाजत दी, रेलवे पायलट ने ट्रेन चलाना शुरू किया है। खुदा की कसम ट्रेन चलने लगी, लेकिन ट्रेन तो चली और इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी भी चले, लेकिन स्टेशन मास्टर का दिल भी साथ ही साथ चला गया। स्टेशन मास्टर का दिल भी साथ ही साथ बरेली के ताजदार के साथ चला गया। अब वहां पे एक निस्बत तो अजमेर शरीफ की थी और दूसरी इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमा की करामत थी। एक निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज का दयार करीब था और दूसरी निस्बत कि इमाम अहमद रजा की करामत थी। जब अजमेर शरीफ पहुंचे उर्स के मौके पर, तो आप उर्स के मौके पर जो शाहजहानी मस्जिद है उसमें आपका खिताब हुआ करता था। अब पूरी रात कटते नहीं कटती, आपको कहीं जाना हो तो जल्दी रात नहीं कटेगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी। अब स्टेशन मास्टर बेचैन है, बेकरार है, या अल्लाह जल्दी सुबह हो कि मैं जल्दी अजमेर पहुंचूं, जल्दी सुबह हो कि मैं उस नूरानी चेहरे वाले से मुलाकात करूं, जल्दी सुबह हो कि मुझे उनका दीदार नसीब हो। स्टेशन मास्टर का दिल ले गए इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी। जैसे ही सुबह होती है, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की मोहब्बत में वो अंग्रेज पूरी फैमिली के साथ अजमेर का सफर करते हैं। अजमेर की सरजमीन पर जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बुजुर्ग खिताब कर रहे हैं, मस्जिद शाहजहानी में खिताब कर रहे हैं। जब खिताब मुकम्मल हुआ, नमाज हो गई, नमाज के बाद कहते हैं ओ मोहतरम, क्या आप मुझे पहचानते हैं? आप मुझे जानते हैं? इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, वही रेलवे मास्टर स्टेशन मास्टर हो ना? कहा हाँ मैं वही स्टेशन मास्टर हूँ। मेरे इमाम अहमद रजा कहते हैं बता क्या बात है, कल तो तू स्टेशन पर था, आज यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कहता है इमाम अहमद रजा, अरे ओ बाबा सुनो कि आप तो आने को आए, लेकिन मेरा दिल अपने साथ लेकर आ गए हैं, मेरा दिल आप अपने साथ लेकर आ गए हैं। खुदा की कसम जब मेरी निगाहों ने आपको देखा है तो मेरा दिल यही कह रहा था कि ट्रेन में कोई खराबी नहीं है, इंजन का कोई न तो पार्ट खराब हुआ है, न पुर्जा खराब हुआ है,
जो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं, इसी वजह से ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ओ बाबा, मैं कहता हूँ इसी बात को जब मैंने देखा है, मेरी निगाहों ने आपके जब चेहरे को देखा है, तो मेरी निगाहों ने कहा है, मेरे दिल ने ये गवाही दिया है कि यही दीन हक है, यही दीन हक है, यही मजहब हक है। ए लोगों, अब कोई ताखीर न की जाए, बल्कि इमाम अहमद रजा के हाथ पर हाथ देकर कलमे तैयबा पढ़ लिया जाए। तो उस अंग्रेज ने भी कलमा पढ़ा और उनकी पूरी फैमिली ने भी कलमा पढ़ा। और तारीख ये बताती है कि इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमान ने उस अंग्रेज का नाम अपने पीरो मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर उनका नाम अब्दुल कादिर रख दिया। ये है इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमान का इश्क, अलैहिर्रहमान की मोहब्बत। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, इमाम अहमद रजा ने ऐसा काम किया है कि दीन फैलाया है। ख्वाजा मुईनुद्दीन ने तो दीन को बचाया है। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान ने यही किरदार है, यही उनका कैरेक्टर है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, अगर मुझसे कुछ बोलने में या आप लोगों से सुनने में गलती खामी लगदिश हुई हो, तो परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ है कि तमाम गलतियों को मुआफ अता फरमाए और बोलने से ज्यादा और आप लोगों को सुनने से ज्यादा इन्हीं चंद जुमलों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। शेर चमन खूब की फूल चुनी शाद रहे, बाग बाजाता हूँ हमारे तमाम मुसलमान भाई आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग, जिंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी तकरीर के दरमियान मुलाकात होगी। आइए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लीजिए।